हेलो एवरीवन। तो आज एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया जो कि मुझे तो पता नहीं था, शायद आप में से किसी को पता भी हो। 422 स्टेटस कोड होता है एक अनप्रोसेसेबल एंटिटी। ये काफ़ी मैंने आज तक तो एपीआई में देखा ही नहीं है, ये तो बस मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसको जस्ट सर्च किया और देखा कि अच्छा ये भी यहाँ पे एरर आती है। तो ये कब किस केस में आती है, जैसे कि लेट्स से कि आपने कोई पोस्ट एपीआई है और उस रिक्वेस्ट में आपने डेटा भेजा, राइट, जो आपका डीबी में सेव होगा या क्रिएट होगा। तो हम जब डेटा भेजते हैं वो एक जेसन फॉर्मेट होता है, राइट, उस फॉर्मेट को भेजते हैं हम। अगर आपने जो फॉर्मेट सही भेजा है तब तो आपका जो 400 रिक्वेस्ट आता है बैड रिक्वेस्ट वो तो है आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये 422 किस केस में आएगा? ये आएगा जब आपका जो डेटा आपने भेजा है वो गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपने एज भेजी कोई, राइट, एज वहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब एज कभी नेगेटिव नहीं होगी, राइट। आपने लेट्स से एज भेज दी -5, तो उस केस में आपका जो जेसन का स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने डेटा भेजा है वो नेगेटिव है, वो सही डेटा नहीं है एज के लिए। तो इसी केस में हम यहाँ पे स्टेटस कोड देंगे 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी। लेकिन क्या होता है, डेवलपर्स लोग इसको भी 400 बना के आपको स्टेटस कोड शो करते हैं रेस्पॉन्स के अंदर कि आपने जो डेटा भेजा है वो डेटा सही नहीं है, दैट इज़ लाइक बैड रिक्वेस्ट। बट एक्चुअली में बैड रिक्वेस्ट जो होता है वो आपका एपीआई का स्ट्रक्चर जो आपने भेजा है उसको वैलिडेट करने के लिए होता है, और जो डेटा आप भेज रहे हैं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे 422 स्टेटस कोड यूज होता है जो कि है अनप्रोसेसेबल एंटिटी। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। एंड ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप कर रहे हैं तैयारी, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।